धर्म का प्रयोग करके, धर्म का तड़का लगाकर, है ना, तमिल और सिंहली जो भाषा के लोगों को आपस में लड़ा दिया। उसका प्रतिफल ये हुआ कि धर्म ने जो है राजनीति का साथ दिया और जो है वो लोग सत्ता में काबिज हो गए। ये क्रम निरंतर चलता रहा, षड्यंत्र चलते रहे। सरकार अपनी सारी मेहनत, तमाम कोशिशें इसी में लगाकर बैठी रही कि किस प्रकार से सत्ता पे काबिज रहें, लेकिन जनता के लिए जो उसे करना था, जो उसने वादे किए थे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, काम धंधों के, उद्योग के, इनको सबको भुला दिया गया। अब ये कहें कि शायद जनता भी भूल ही गई थी, भूल ही जाती है जब धर्म सामने आ जाता है, लेकिन धर्म हमेशा सामने नहीं होता। जब पेट में आग लगती है ना साहब, तो धर्म सिर्फ ये रहता है कि इसका पेट कैसे भरना है। जब आपके बच्चे रोते बिगलते चिल्लाते हैं, भूख से तड़पते हैं, तो ये नहीं देखा जाता कि आप किस धर्म के हैं या रोटी किस धर्म से मिल रही है। फिर तो ये होता है कि किसी प्रकार से हमको जिंदा रहना है या मर जाना है। ये चुनाव तो आपको करना है। देखिए, हमारा देश तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो बिल्कुल शांति, अमन बिल्कुल कायम है। यहाँ पे धर्म का तड़का नहीं लगाया जाता। और ये लोग जो प्रचारित प्रसारित जो इक्के दुक्के लोग हैं, जो कहते हैं जी हनुमान चालीसा हम तो जो है मस्जिद के बाहर जाके पढ़ेंगे, कुतुब मीनार के बाहर जाके पढ़ेंगे, या जो है ताजमहल के बाहर जाके पढ़ेंगे, ये गुलामी के प्रतीक हैं, गुलामी की दास्तां कहते हैं। सही बात है। अरे यहाँ तो इस प्रकार से करना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा ही हो जाना चाहिए कि गुलामी की दास्तां की जो प्रतीक चिन्ह है, जो भी प्रतीक है, उसको तोड़ देना चाहिए। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने बनाए हैं। गुलामी के प्रतीक तो हम लोग गुलाम तो अंग्रेज़ों के भी रहे हैं, तो उनके द्वारा भी बनाई गई चीज़ों को भी तोड़ देना चाहिए। अब नव निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नया भारत बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, अमृत काल चल रहा है, अमृत वर्षा काल चल रहा है, स्वतंत्रता का तड़का लग रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये सब तमाम चीज़ों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और जगह जगह जो है हनुमान चालीसा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भले आपको पढ़नी आए या ना आए, हनुमान जी ने किस कदर प्रेम और भक्ति रस में चूर होकर, ओतप्रोत होकर भगवान श्री राम के लिए काम किया, वो नहीं देखेंगे आप। आपको अंधभक्ति करनी है राजनीतिज्ञों की, क्योंकि राजनीतिक हमारे धर्मगुरु बन गए हैं और ये धर्मगुरु चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने रहने के लिए हर छल कपट प्रपंच चंद्रकांता की कहानियों की जैसे लोग करते हैं, आप उस शरण में फंस जाते हैं। कमाल की बात यह है कि पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी भी आज हिंदू मुस्लिम की गणित में उलझता जा रहा है, जाति धर्म संप्रदाय में उलझता जा रहा है। मुनादी करा दी जाती है कि फलां जाति के लोग उसकी मुड़ेर पर नहीं जाएंगे, उसके कुएं का पानी नहीं पिएंगे। जाति में बटा हुआ देश और ऊपर से धार्मिक तड़का। देखिए, ये जो मुस्लिम है, जो 22 करोड़ के लगभग हैं, शायद 25 हो, ये कौन लोग हैं? ये तो हिंदू ना थे, तो हिंदू ना। क्या आप में इतना दम है, आपकी जातीय व्यवस्था में इतना दम है कि आप इनको, इन मुस्लिम को हिंदू बनाएंगे? क्या वो ब्राह्मण बनेंगे? क्या वो ठाकुर बनेंगे? क्या आप उनके साथ शादी ब्याह का, बेटी और बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे? करेंगे एक्सचेंज? पहले नहीं हो पाया तो आप कैसे करेंगे? नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे हो, टेक्नोलॉजी पे कैसे हो, है ना, स्पेस के बारे में कोई जानकारी मिले, कैसे मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हमें तो ये है कि यहाँ मस्जिद थी, पहले मंदिर था, मस्जिद थी, उसके नीचे जो है मंदिर के अवशेष मिलेंगे, मंदिर बनाना है। इतने सारे मंदिर हैं, हम कितने मंदिरों में पूजा पाठ करने जा रहे हैं, किसी ने कभी सोचा है? क्या आप धार्मिक हैं? अगर धार्मिक होते ना तो नफरत आपके अंदर नहीं भरती। आप धार्मिक नहीं, आप तथाकथित धार्मिक हैं। ये दोनों पक्षों पर ये लागू होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज मुस्लिम शायद देख रहा है तमाशा कि क्या हो रहा है, तमाशा, और किस प्रकार का राजनीतिक तमाशा इस देश में चल रहा है, चल ही रहा है। सत्ता के नित प्रयोग करके सत्ताधीश खुद अपने आप को चुनती है, जनता नहीं चुनती किसी को। आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि जनता वोट देके चुनती है, नहीं, सत्ता ही सत्ता को चुन रही है और सत्ता को पता है कहाँ उसे जीतना है, कहाँ उसको हारना है, सब वो डिसाइड करते हैं।
आप तो सिर्फ ढपली बजाइए, ताली बजाइए। हिंदू मुस्लिम का जो संगीत है, जो धुन है, बड़ी मधुर है, उसमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, बड़ा मजा आता है। तिलक लगाइए, जय श्री राम कहिए, सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़िए। एक समुदाय विशेष को आप जो है मुस्लिम को जितना जलील कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्रीलंका से मत सीखिएगा, श्रीलंका की अलग गणित था। श्रीलंका में दो धर्मों के लोगों को, दो जातियों के लोगों को लड़ाया गया, उसे सत्ता प्राप्त करी गई। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ तो महाफकीर महाबाबा हैं। रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर गया है। इसके संदर्भ में मोदी जी ने कितनी बार भाषण दिए हैं, महामहिम फकीर ने, अवतरित अवतार ने। हमने देखा है कि डॉलर से अगर रुपये का मुकाबला किया जाए, रुपया गिर रहा है तो सरकार गिर रही है, सरकार की नीयत नहीं है, सरकार की जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। क्यों आज भ्रष्टाचार है? आज तो आप सत्ता में हैं। जब आज आप सत्ता में हैं तो रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है? ऐसे क्या कारण है? आप शिक्षा बेरोजगार भी बात नहीं कर रहे हो, विकास पे बात नहीं कर रहे हो। आपके जो प्रिय है, जो उद्योगपति हैं, उनके 60,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन माफ़ कर दिया जाता है। इसके बारे में कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमको तो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम का गणित है, यही चल रहा है। तो ये जो गणित है, इसमें हमको उलझा दिया गया। अगर विपक्ष कहते हैं विपक्ष नहीं है, हम वोट किसको दें? विपक्ष को कौन बताता है विपक्ष नहीं है? मीडिया बताती है। मीडिया बताती ही नहीं है, मीडिया सिर्फ दिखाती है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये है। क्यों नहीं शिक्षा पे बात करती? मोदी सवाल पूछती, क्यों स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं? क्यों उद्योग धंधों पे बात नहीं करते हैं? क्यों रास्ते बताते हैं कि रास्ते बना रहे हैं? है ना, बहुत सवाल है ना। इतनी आर्थिक बेरोजगारी में देश जूझ रहा है, लेकिन जो धर्म का तड़का है वो अफीम के जैसे काम करता है, वही काम करेगा, अभी तो करेगा। लेकिन सवाल तो बनता है, श्रीलंका की जीडीपी और हमारी जीडीपी में कितना अंतर रह गया है? इस पर भी सवाल बनता है, सवाल तो बनता है। नमस्कार।